हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता आई वर्ल्ड। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको लॉजिकल रीजनिंग में समझाया था आर्गुमेंट्स के बारे में। और आर्गुमेंट्स में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, सीमा पत्र लिखती है, सीमा पत्र नहीं लिखती। आप लास्ट वाली वीडियो में देखना, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट ये वाला है। तो आर्ग्यूमेंट्स में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो सेंटेंस होते हैं, सेम सेंटेंस जो होते हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स को भी बताते हैं। सेम सेंटेंस, ठीक है। कैसे? सेम सेंटेंस कैन बी यूज्ड to make different statements। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सेम सेंटेंस कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेज, डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट स्टेटमेंट्स का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, एक दो सेंटेंस जो हैं, अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में दो प्रिपोजिशंस नहीं होंगी, है ना। मैंने कहा था ना कि दो सेंटेंसेस होते हैं, दो प्रोपोजिशंस होते हैं, और कुछ हम उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और स्टेटमेंट सेंटेंसेस दिए होते हैं, और उन सेंटेंसेस को देखकर हमें कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है सेम सेंटेंस जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी व्यक्ति ने, अगर 1953 की आप वीडियो देखो, 1953 की, 1953 में किसी मीडिया वालों ने किसी व्यक्ति से पूछा, 15 अगस्त वाले दिन, 15 अगस्त हो उस दिन, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 1953 में किसी व्यक्ति से पूछा, आपने वीडियो देखी यूट्यूब पर, और वो व्यक्ति कह रहा है कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज़ पीएम at present is a man who took part in the freedom struggle। फाइन। तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री है, 1953 की आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर, और वो कह रहा है व्यक्ति कि भारत के जो प्रधानमंत्री वो बने हैं जिन्होंने 1947 में फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या चल रहा है? 2024। अगर 2024 में क्या वही व्यक्ति ये स्टेटमेंट कह सकता है कि इंडियाज़ पीएम एट प्रेजेंट इज़ ए मैन हु टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल? नहीं कह सकता ना, क्योंकि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो, उनका जन्म तो आज़ादी के बाद ही हुआ है ना। हालांकि सेम स्टेटमेंट जो है वो टाइम के कंटेक्स्ट में सेम व्यक्ति नहीं कह सकता। ठीक है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेम सेंटेंस कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट स्टेटमेंट्स, बट कंटेक्स्ट इज डिफरेंट, है ना। बट कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे दो आर्ग्यूमेंट्स आ जाएं बहस के लिए, तो आप पहले उसका टाइम स्केल देखेंगे ना। 1953 में कहा गया होगा तो ये सही है, और 2024 में कहा गया होगा ये गलत है, क्योंकि 1953 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो लिया था भाग, है ना। लेकिन 2024 के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, क्योंकि वो उसके 1947 के बाद पैदा हुए हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स में ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना। किसके कंटेक्स्ट में? 2024 के कंटेक्स्ट में। और यही स्टेटमेंट जो है 1953 के कंटेक्स्ट में सही हो गई। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे आप थोड़ा घूम जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाते हैं
देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, अगर लॉजिशियन की सेंस से देखें, लॉजिशियन की सेंस से देखें, आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट हैज स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट लेकर चलता है अपना, है ना। ठीक है, लॉजिशियंस लेकर चलता है, आर्ग्यूमेंट हैज स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, द propositions become premises, fine, and conclusions, proposition become premises and conclusion, मतलब कि जो सेंटेंस दिए होते हैं उन्हीं सेंटेंसेस में से ही कोई प्रोमाइसिस होता है और उसी सेंटेंसेस में ही कोई कंक्लूजन होता है। ठीक है, और कंक्लूजन कौन होता है, प्रोमाइसिस कौन होता है, उसे आप कैसे कैसे ढूंढोगे। देखो उसे कैसे ढूंढोगे, द कंक्लूजन इज द proposition that is affirmed in the argument on the basis of the support or evidence provided by the premises। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंक्लूजन किसे कहते हैं, पहले तो हिंदी मीडियम के बच्चों को तो ये समझाना पड़ेगा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन कहते हैं निर्णय को, निर्णय, है ना। और निर्णय आप कब लेते हो, जब आपके पास कुछ तथ्य मौजूद हो, है ना, तभी तो निर्णय लोगे जब गवाह मौजूद होंगे, है ना। अब वो गवाह सही है या गलत ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो द कंक्लूजन इज द प्रोपोजिशन दैट इज अफर्म्ड इन द आर्गूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट और एविडेंस। एविडेंस मतलब हो गया गवाह, है ना, जो गवाह को सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोर्ट तो आपको पता ही होगा कि मतलब उसको, जैसे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, तो या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप गवाह को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर उस गवाह को आर्ग्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है तो आप निर्णय ले सकते हैं, है ना, सेंटेंस सपोर्ट कर रहा है, आप निर्णय ले सकते हैं कि द कंक्लूजन दैट इज अफर्म्ड इन द आर्गूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द प्रीमाइसिस। देखो आप कैसे समझोगे कि दोनों सेंटेंसेस में आपके पास दो सेंटेंसेस दिए होंगे आर्गुमेंट में कि ये वाला सेंटेंस निर्णय शो कर रहा है और ये वाला सेंटेंस गवाह पेश कर रहा है। ठीक है, जो सेंटेंस आपको गवाह पेश कर रहा है, गवाह इसमें कौन पेश कर रहा है, इसमें गवाह, इस वाले सेंटेंस में गवाह कौन पेश कर रहा है, 1953 पेश कर रहा है गवाह। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया प्रीमाइसिस। इस वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, प्रीमाइसिस। और फिर बाद में अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा कि जो इस प्रीमाइसिस को सपोर्ट कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कंक्लूजन। ठीक है, और फिर जब आर्ग्यूमेंट्स में हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन जो ट्रू है और फॉल्स, अगर वो ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट्स में ये सब दिया होता है सेंटेंसेस में। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आर्गुमेंट जो होता है,
मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिडक्टिव, पीछे बताया था ना मैंने वीडियो में, एक डिडक्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है। और पीछे वाली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि डिडक्टिव किसे कहते हैं, एक बार जाके देख लेना। और डिडक्टिव में एक मिनट, देखिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में it is impossible for the conclusion to be false when all the premises are true। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स, मतलब आपने जो निर्णय लिया है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अगर प्रीमाइसेस जो है सारे ट्रू हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा दिया एग्जांपल में, आप देखना चाहें वीडियो देख सकते हैं। जैसे लिख रखा है, पहला प्रीमाइसेस है ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। दूसरा लिख रखा है ए इज़ ए मैन, और तीसरा लिख रखा है देयरफॉर ए इज़ मॉर्टल, ए इज़ मॉर्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ सभी आदमी जो हैं, उन जितने भी आदमी हैं वो सब मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब होता है जो मरता है आदमी, है ना, और इमॉर्टल मतलब होता है जो 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 जिसका मरण होना है उसे मॉर्टल बोलते हैं। और इमॉर्टल किसे कहते हैं, जो अजर अमर है ना, उसे इमॉर्टल बोलते हैं। तो नश्वर है जो मर सकता है ना, जो मर सकता है उसे बोलते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। तो देखो इसमें दो बार ऐसे क्वेश्चंस में कैसे देखना होता है, और ये देयरफॉर यहाँ आ गया ना, जहाँ पे देयरफॉर हैंस इस टाइप की वैल्यू आती है तो वो कंक्लूजन निर्णय होता है ना। ये हमारे पास दो प्रेमाइसिस दिए हुए हैं, है ना, हमारे पास दो प्रेमाइसिस हैं ये वाले, ठीक है। और अब ये देखो कि दोनों प्रेमाइसिस में, पहले तो ये देख लो कि दोनों प्रेमाइसिस में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये तो पता चल गया ये निर्णय है, लेकिन इन दोनों प्रेमाइसिस में क्या बोल रहा है, मैन है यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो एक मैन यहाँ बना दो, एक मैन ऐसे बना दो, और एक मैन ऐसे बना दो, ठीक है। ये कह रहा है ऑल मैन आर मॉर्टल। अब मॉर्टल यहाँ भी है और यहाँ मॉर्टल यहाँ भी है, यानी कि दो बार हमें और बनाना है। लेकिन ये कह रहा है ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब जितने भी आदमी हैं सब मरते हैं, है ना, एक न एक दिन जितने भी आदमी हैं सब मरते हैं। तो ऑल मैन को हम मॉर्टल के अंदर ले सकते हैं ऐसे, मॉर्टल, है ना, पर इसने ये तो नहीं कहा कि ऑल मॉर्टल आर मैन। अगर ऑल मॉर्टल आर मैन बोलते तो हम ऐसे बनाते, ऑल मॉर्टल मतलब मॉर्टल यहाँ होता और मैन इसके बाहर होता, ये वाला मैन इसके बाहर होता। अगर ये लिखते कि ऑल मॉर्टल आर मैन तो यानी ये गलत है ना, और ये सही है हमारा डायग्राम। अब आपने इन दोनों को देखा प्रीमाइसेस को, है ना, अब आपको निर्णय लेना है, इसी से निर्णय लेना। अब इसलिए कह रहा है कि ए इज़ ए मैन, यानी ए को हम यहाँ ले लेंगे, ए इज़ ए मैन, है ना, और
ए एक आदमी है, यानी कि ए जो है वो मॉर्टल है, ए मर सकता है, क्योंकि यहाँ लिख रखा है नहीं ऑल मेन आर मॉर्टल, तो देयरफॉर ए इज़ ए मॉर्टल, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट्स हमारा सपोर्ट कर रहा है, ये जो कंक्लूजन है हमारा सपोर्ट कर रहा है इन दोनों प्रेमाइसिस को, ठीक है, इन दोनों प्रेमाइसिस को सपोर्ट कर रहा है। और ये यही कह रहा है कि अगर सारे प्रेमाइसिस ट्रू हैं, ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो हमारा कंक्लूज़न होगा वो फॉल्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो फॉल्स हो ही नहीं सकता, झूठ हो ही नहीं सकता, यानी कि ये भी सही है। आ गया, ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ऐसी आगे की वीडियो में आपको मैं बताती रहूँगी आर्गुमेंट्स में, क्वेश्चंस में। आगे हम देखेंगे प्रोपोजिशन भी कई तरीके की होती हैं, आगे हम वीडियोस में देखेंगे कौन कौन सी होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग पमिता AI वर्ल्ड।